गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नॉलेज नेटवर्क चैनल में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी और काम की खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को अपना एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। देश में कोरोना 24 घंटे में 41,506 नए मरीज मिले, 895 की गई जान। दोस्तों, देश में कोरोना के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। देश में बीते 24 घंटों में 41,506 नए मरीज मिले हैं, जबकि 895 की मौत हुई है। इसके एक दिन पहले 42,766 नए मरीज मिले और 1,206 की जान गई थी। फिलहाल एक्टिव मामलों की संख्या 4,54,118 है। अब तक कुल 4,08,040 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही 37,60,32,586 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अगर आप रोजाना पीते हैं गर्म पानी तो जान लीजिए इससे होने वाले ये नुकसान। दोस्तों, किडनी में एक खास कैपिलरी सिस्टम होता है जो अतिरिक्त पानी और टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। गर्म पानी से किडनी पर सामान्य की अपेक्षा ज्यादा जोर पड़ता है। इसके कारण किडनी को सामान्य तरीके से अपना फंक्शन करने में समस्या पैदा होती है। अधिक गर्म पानी पीने से मुंह के छाले या मुंह में जलन भी होती है। साथ ही ये हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की परत को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए जरूरत होने पर ही ज्यादा गर्म पानी पिएं। अब न्यूट्रिएंट से नहीं, रेटिंग से पता चलेगी प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता। दोस्तों, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI पैकेट बंद चीजों पर चेतावनी की जगह हेल्थ स्टार रेटिंग यानी HSR अपनाने की तैयारी में है। इसका मतलब ये है कि लोगों को अब ये नहीं बताया जाएगा कि किस प्रोडक्ट में चीनी, तेल, नमक या अन्य उत्पाद कितनी मात्रा में शामिल किया गया है, बल्कि इसकी जगह पर 1 से 5 तक हेल्थ स्टार रेटिंग दी जाएगी। बता दें, स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इस नए हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम से सिर्फ कंपनियों को फायदा होगा, आम लोगों को नहीं। गैस सब्सिडी का पैसा अकाउंट में आ रहा है या नहीं, ऐसे चेक करें। दोस्तों, गूगल पर जाकर www.mylpg.in टाइप करें। अब ऊपर दाहिनी तरफ से अपने सर्विस प्रोवाइडर को चुनें। अब नई विंडो खुलेगी। इसके बाद ऊपर दाहिनी ओर साइन इन और न्यू यूजर का विकल्प मिलेगा। अब न्यू यूजर पर क्लिक करके आईडी बनाएं। इसके बाद लॉगिन करने पर दाहिनी ओर व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री पर जाएं। यहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको किस सिलेंडर पर कितनी सब्सिडी मिली है और कब मिली है। योगी सरकार ने अगले 10 सालों के लिए लागू की नई जनसंख्या नीति। जानें इसकी खास बातें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति 10 साल के लिए लागू की है। इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर किया गया। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति के जरिए परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आइए जान लेते हैं इसकी खास बातें। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर योगी सरकार ने कहा कि 2 बच्चों को हम डॉक्टर और इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन 8 बच्चे होंगे तो साइकिल की दुकान पर पंचर बनाएंगे या फावड़ा लेकर मजदूरी ही करेंगे। इस कानून से बच्चों को अच्छा जीवन मिल सकेगा। नई नीति के तहत अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उन्हें नसबंदी कराने के बाद एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट और प्रमोशन जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा अगर सरकारी नौकरी में नहीं है तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट व अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। अगर एक संतान के बाद ही स्वैच्छिक नसबंदी करवाते हैं तो उनके बेटे के लिए उसे 80,000 और बेटी के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई आदमी 1 से ज्यादा शादी करे तो भी सभी पत्नियों से मिलाकर 2 ही बच्चे होने चाहिए। अगर कोई स्त्री 1 से ज्यादा शादी करती है तो सभी पतियों के साथ 2 से अधिक बच्चे होने पर उसे भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। नई रिसर्च आई सामने। डेल्टा या बीटा वेरिएंट से लड़ना है तो लगवाएं वैक्सीन की दोनों डोज। दोस्तों, कोरोना के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से लड़ने वालों के लिए अच्छी खबर है। फ्रांस के इंस्टीट्यूट की ताजा रिसर्च के मुताबिक एस्ट्राजेनेका और फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले 95% लोगों ने सभी प्रकार के वायरस को नाकाम कर दिया। वहीं 1 डोज लगवाने वाले मात्र 10% लोग कोरोना के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट को नाकाम कर सके हैं। बता दें कि भारत के ICMR ने भी वैक्सीन की दोनों अलग अलग डोज को कारगर बताया था। रॉयल एनफील्ड ने अपनी सबसे सस्ती बुलेट की कीमत में की बढ़ोतरी। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड ने अपनी सबसे सस्ती बाइक बुलेट 350 की कीमतों में इजाफा कर दिया है। जानकारी के अनुसार कंपनी ने इस बाइक की कीमत में 4,767 रुपए से लेकर 5,459 रुपए तक का इजाफा किया है। इस बाइक में कंपनी ने 346 सीसी की क्षमता का एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन का प्रयोग किया है,
जो कि 19.3 PS की पावर और 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। उत्तराखंड जाने वाले सावधान, भारी बारिश से टूट रहे हैं पहाड़, बद्रीनाथ हाईवे 3 जगह बंद, लगा लंबा जाम। दोस्तों, उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर बारिश के चलते पहाड़ों पर भूस्खलन शुरू हो गया है। भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 सुबह 3 जगहों पर बंद हो गया। यहाँ गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। बद्रीनाथ धाम में भी कल से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि मानसून के आगे बढ़ने की वजह से 10 जुलाई के बाद उत्तर पश्चिम भारत में व्यापक वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई थी। वहीं 13 और 14 जुलाई को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और पंजाब में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आज पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगा ब्रेक। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर आज विराम लगा है। दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल 100 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर पर टिका रहा। डीजल भी 89 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर है। मुंबई में पेट्रोल 106 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं डीजल की कीमत 97 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर है। बीते दिन पेट्रोल के दाम में 35 पैसे की तगड़ी बढ़ोतरी हुई थी। इसके साथ ही डीजल भी 26 पैसे महंगा हो गया था। अगर आपके पास है SBI का ये खाता तो आपको फ्री में मिलेंगे 2 लाख। जानिए कैसे उठाएं लाभ। दोस्तों, अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए ये काम की खबर हो सकती है। SBI अपने ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक का मुफ्त इंश्योरेंस दे रहा है। दरअसल बैंक ये सुविधा जनधन अकाउंट के खाता धारकों को दे रही है। SBI के जिन ग्राहकों के पास रुपे डेबिट कार्ड है, उन्हें 2 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा कवर देता है। रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग करने वालों को मृत्यु बीमा, खरीद सुरक्षा कवर और अन्य लाभ मिलते हैं। जनधन अकाउंट खाता धारक बैंक जाकर इस मुफ्त इंश्योरेंस का लाभ उठा सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी, हर जिले में बनेगा ऑक्सीजन बैंक। दोस्तों, राज्य सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी कर ली है। प्रदेश के हर जिले में ऑक्सीजन बैंक बनाया जाएगा, जहां से लोगों को बिना किसी चार्ज के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए जाएंगे। ये बैंक CMHO या कलेक्टर की निगरानी में काम करेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अगले अगस्त तक प्रदेश में 40,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगवाए हैं और अभी इसमें से 50% से ज्यादा आ चुके हैं। PM मोदी की अपील, प्रेरणादायी शख्सियतों को करें पद्म पुरस्कार के लिए नॉमिनेट। दोस्तों, PM मोदी ने रविवार को देश के लोगों से कहा है कि वे पद्म पुरस्कारों के लिए प्रेरणादायी लोगों के नामों के सुझाव दें। PM ने ट्वीट किया कि भारत में कई प्रतिभाशाली लोग हैं जो जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं। क्या आप ऐसे प्रेरक लोगों को जानते हैं? आप उन्हें पीपल्स पद्म के लिए नामांकित कर सकते हैं। पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। इसमें खुद का नाम नॉमिनेट करने का भी विकल्प है। क्या हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे रही है केंद्र सरकार? जानिए इस वायरल खबर का सच। दोस्तों, कोरोना काल में कई लोगों की नौकरियां गई हैं। हालात ये है कि लोग नौकरियों के नाम पर फर्जीवाड़े का शिकार भी हो रहे हैं। कोई लोगों को राज्य सरकार की योजना का हवाला दे रहा है तो कोई केंद्र सरकार की योजना का। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस योजना का जिक्र करते हुए ऐसा कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इसके तहत हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार मुहैया करवाएगी। इस खबर की पड़ताल करते हुए PIB फैक्ट चेक ने बताया है कि एक परिवार एक नौकरी नाम की कोई योजना नहीं चल रही है। सरकारी नौकरी देने का ये फर्जी दावा पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर घूम रहा है। इसीलिए PIB फैक्ट चेक के सूचना विभाग ने भी मार्च में भी इस दावे का खंडन किया था। अहंकारी है मोदी की सरकार, इसीलिए आई कोरोना वायरस की दूसरी लहर, कह रहे हैं राहुल गांधी। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की विफल नीतियों के कारण कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई है और मजदूर फिर से पलायन करने को मजबूर हैं। लेकिन इस अहंकारी सरकार को मेरे सुझावों से एलर्जी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि टीकाकरण बढ़ाने के साथ ही इन्हें गरीबों के हाथ में रुपए देना आवश्यक है, लेकिन अहंकारी सरकार को अच्छे सुझावों से एलर्जी है। वृद्धा पेंशन और अटल पेंशन योजना के बारे में ये खबर आप भी जानिए। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, अटल पेंशन योजना में प्रति महीने 5,000 रुपए के हिसाब से सालाना कुल 60,000 रुपए पेंशन प्राप्त की जा सकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए हर महीने एक तय रकम आवेदक को जमा कराना होता है
अभी 18 से 40 वर्ष तक के लोगों को अटल पेंशन योजना का लाभ मिलता है। हालांकि पेंशन निधि विनियामक व विकास प्राधिकरण ने केंद्र सरकार से अटल पेंशन योजना का दायरा बढ़ाने के लिए अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाने की सिफारिश की है। बता दें कि इस योजना में कुल 3 तरह का प्लान है। मासिक, तिमाही या छमाही पैसे जमा करा सकते हैं। 60 साल उम्र पूरी हो जाने के बाद अधिकतम 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। इस योजना में जुड़ने पर शुरुआती 5 साल सरकार भी आपके लिए अंशदान करेगी। दुल्हन ने सुहाग रात के दिन किया ऐसा काम, पहुंच गई सलाखों के पीछे। जाने पूरा मामला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहीं की एक नवविवाहिता अपने प्रेमी के प्यार में इस कदर पागल हुई कि वो अपनी शादी से दूसरे दिन ही प्रेमी के साथ भाग गई। वहीं ससुराल जनों ने जब रिपोर्ट दर्ज कराई तो युवती को गिरफ्तार भी कर लिया गया। 10 जुलाई को इस युवती की शादी हुई थी और शादी के एक दिन बाद ही 11 जुलाई को अपने प्रेमी मनोज के साथ रफू चक्कर हो गई। साथ ही ससुराल से जेवर भी ले गई। ससुराल पक्ष ने बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने शिकायत के बाद बहू को पकड़ भी लिया। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का हाल। महाराष्ट्र में कल मिले 8,296 कोरोना संक्रमित और 494 की गई जान। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मिले 2,925 लोग कोरोना संक्रमित, वहीं 26 ने गंवाई जान। उत्तर प्रदेश में हालात रहे स्थिर। 24 घंटे में मिले 98 कोरोना केस, 4 की हुई मौत। दिल्ली में 76 संक्रमित मिले, 1 की हुई मौत। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में मिले 56 लोग कोरोना संक्रमित, वहीं 2 ने गंवाई जान। गुजरात में 53 नए कोरोना मरीज मिले, नहीं हुई एक भी मौत। हरियाणा में 38 मिले कोरोना संक्रमित, 8 की हुई मौत। बिहार में 87 मिले नए कोरोना केस, 4 की हुई मौत। मध्य प्रदेश में मिले 27 नए मामले, 1 ने गंवाई जान।